हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हर एक का ख्वाब है और कौन नहीं चाहता कि हमारी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव दिखे, हम वेल ग्रूम दिखें। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 13 बेसिक ग्रूमिंग टिप्स एवरी गर्ल मस्ट बी फॉलोड। जी हाँ, आज की वीडियो में हम जस्ट बेसिक ग्रूमिंग टिप्स पे ही फोकस अपना रखेंगे कि किन टिप्स को फॉलो करके टीनेजर, यूनिवर्सिटी, ऑफिस गोइंग गर्ल मेकर अपनी पर्सनैलिटी को इनहेंस कर सकती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। टिप नंबर 1, टेक केयर ऑफ योर स्किन। और हम बनाएंगे DIY इंस्टेंट फेस मास्क, जिसके लिए हम लेंगे योगर्ट और बीटरूट। बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट हैं और आपके फेस को एक इंस्टेंट ग्लो देते हैं। इस तरह से आपने अपने फेस पे अप्लाई करना है और 5 से 10 मिनट के लिए आपने अप्लाई करके छोड़ देना है। और फिर आपने क्या करना है, इसको अप्लाई करने के बाद आपने अपना फेस को वॉश कर लेना है। और ये मास्क आपने वीक में एक दफा तो लाजमी अप्लाई करना है। स्किन अच्छी होगी तो आपके अंदर एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आ जाता है। और स्किन को एक्स्ट्रा हाइड्रेशन देने के लिए मैं हमेशा आपको रिकमेंड करती हूँ इस तरह के फेस शीट मास्क, जो कि बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आपको दराज से मिल जाएंगे। इनको यूज करना भी बहुत ज्यादा इजी है और आप चाहे ज्यादा स्किन केयर करो या ना करो, जस्ट ये फेस शीट मास्क की अगर आप वीक में एक टाइम यूज कर लो ना, तो आपके फेस के बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। टिप नंबर 2 है केराटिन ट्रीटमेंट एट होम। तो घर में रह के इन मास्क को यूज करके आप केराटिन ट्रीटमेंट घर में ही कर सकते हैं, जिसके लिए आप ट्रूली कोमल का ये हेयर मास्क भी यूज कर सकती हैं, या फिर आप ऑर्गेनिक ब्लूम का ये केराटिन क्रीमी हेयर मास्क भी यूज कर सकती हैं। बहुत ज्यादा फ्रीजी मेरे हेयर थे और इस मास्क को यूज करने के बाद मैंने वाज़ेह रिजल्ट। यहाँ पे ये मास्क मैं अप्लाई कर रही हूँ, मैंने कोई भी स्ट्रेटनर यूज नहीं किया और आप देख सकते हैं कितने फ्रीज फ्री मेरे हेयर लग रहे हैं। और इस मास्क को यूज करने के बाद आपके हेयर में एक वाज़ेह डिफरेंस, बिल्कुल भी आपको स्ट्रेटनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मास्क को आप शैम्पू करने से पहले भी यूज कर सकती हैं और अप्लाई कर सकती हैं, या फिर आप शैम्पू करने के बाद भी इसको अप्लाई कर सकती हैं। 5 से 10 मिनट के लिए अप्लाई करें और फिर अपने हेयर को वॉश कर लें। थर्ड ग्रूमिंग टिप इज लर्निंग मेकअप स्किल्स। तो मेकअप स्किल्स का आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किन प्रोडक्ट्स को यूज करना है। तो यहाँ पे आपको मैं रिकमेंड करूंगी, आपने फाउंडेशन यूज नहीं करनी, आपने यूज करनी है BB क्रीम। क्योंकि जो फाउंडेशन होती है ना, उनके हाई कवरेज होती है और वो किसी फंक्शन में ही ठीक रहते हैं। डेली बेसिस पे आप इस तरह की BB क्रीम यूज करें, XQM की कर लें चाहे गोल्डन पल की कर लें, दोनों ही बेस्ट हैं और आप इसकी कवरेज देख सकते हैं। और फिर आपने यूज करना है ग्लैमरस का कॉम्पैक्ट पाउडर। बेस्ट है समर के हवाले से, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट पाउडर स्वेटिंग नहीं होने देता, आपके मेकअप को खराब नहीं करता, फिक्स कर देता है। फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप पाउडर ब्लश यूज ना करें बल्कि लिक्विड ब्लश यूज करें। हुदा मुझी का ये लिक्विड ब्लश है, बहुत अच्छा है, काफी पिगमेंटेड है, जस्ट 1 to 2 ड्रॉप्स इन। और लिक्विड ब्लश का फायदा ये होता है कि ये बिल्कुल भी पैचेस नहीं छोड़ता जैसा कि पाउडर ब्लश छोड़ते हैं। और इसके साथ साथ जैसा कि गर्मियों में दूसरी लिपस्टिक्स मेल्ट हो जाती हैं, आपने मैट लिपस्टिक यूज करनी है और लिपस्टिक को पूरा नहीं अप्लाई कर देना, जस्ट 1 to 2 ड्रॉप अपने लिप्स पे अप्लाई करके उसको अच्छे से आपने ब्लेंड कर लेना है। और शेड भी ट्राई कीजिए कि इस तरह के पीच और पिंक टोन में यूज करें, क्योंकि समर में बोल्ड शेड बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और फिर रिकमेंड करूंगी आपने काजल या व्हाइट पेंसिल यूज करनी है, तो दोनों में से आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आईज लुक की। तो बॉब की ये मेरे पास पैलेट है और आप इसके शेड चेक करें, इतने खूबसूरत इसके शेड है। इसमें ब्लश के शेड, हाईलाइटर के शेड, ब्राउन्जर के शेड, आई शेड्स हैं। बहुत ही खूबसूरत पैलेट है और बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल। आप इसके स्वेचेस चेक करें, इतने प्यारे हैं। आप इसे डेली रूटीन में भी यूज कर सकती हैं, किसी इवेंट के लिए भी यूज कर सकती हैं और बहुत ज्यादा अफोर्डेबल रहती हैं ऐसी पैलेट जिसमें सारी चीजें मौजूद हों। टिप नंबर 4, रिमूव ब्लैक हेड और व्हाइट हेड। रिवाज के नोज स्ट्रिप और वीट की नोज स्ट्रिप्स हैं, जिनको आप यूज करके अपने ब्लैक हेड और व्हाइट हेड रिमूव कर सकते हैं, जो कि आपके नोज एरिया पे आए होते हैं और बहुत ही बुरा इंप्रेशन डालते हैं आपकी पर्सनैलिटी का। इस तरह की ये स्ट्रिप होती है जिसको आपने अपने नोज पे अप्लाई करना होता है। इसके पिंक वाले पार्ट को आपने अपने नोज पे अप्लाई कर देना और कुछ देर के लिए आपने लगे रहने देना और फिर आपने इसको उतार लेना है। सारे ब्लैक हेड और व्हाइट हेड आपके इस नोज स्ट्रिप पे अटैच हो जाएंगे और आपका नोज नीट एंड क्लीन हो जाएगा। आप इस तरह की पिन भी यूज कर सकती हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो फिर आप ये पिन यूज ना करें, थोड़ा सा हार्श होती है, लेकिन इससे भी सारे ब्लैक हेड व्हाइट हेड निकल जाते हैं। टिप नंबर 5, यू हैव ड्रेसिंग सेंस। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कलर आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग रहेगा। आपने फिटेड क्लॉथ पहनने हैं या लूज क्लॉथ पहनने हैं, या आपने किस तरह की ड्रेसिंग करनी है जो कि आपकी पर्सनैलिटी को इनहेंस करेगी, ना कि आपकी पर्सनैलिटी को डाउन करे। टिप नंबर 6, थ्रेडिंग अपर लिप हेयर। अगर ये बड़े हुए हों तो आपका फेस बहुत ज्यादा रफ लगने लग जाता है, तो इसको टाइमली रिमूव करना जरूरी है। आप थ्रेडिंग करके इजीली अपर लिप हेयर रिमूव कर सकती हैं। अगर आप पार्लर नहीं जाते तो घर में भी इजीली इस तरह से अपर लिप हेयर रिमूव कर सकती हैं। नेक्स्ट ग्रूमिंग टिप
इज ट्वीजिंग योर आईब्रो हेयर। तो आप स्पूली और ट्वीजर की हेल्प से अपने आईब्रो की सेटिंग कर सकती हैं और ये बहुत बड़ा काम नहीं है। स्पूली की हेल्प से आपने अपने हेयर को सेट करना है और जितने भी एक्स्ट्रा हेयर होंगे उसे ट्वीजर की हेल्प से प्लग कर लें। यूं आप अपनी आईब्रो को मेंटेन कर सकते हैं घर में रहकर। टिप नंबर 8, चूज परफेक्ट फुटवेयर। तो फुटवेयर आपने परफेक्ट चूज करना है जो कि कंफर्टेबल भी हो और आपके पाँव में पहना हुआ फिटेड भी लगे और सूट भी करे। बहुत ज्यादा फैंसी फुटवेयर लेने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि अब ये जो है वो ट्रेंड में नहीं है। ज्यादातर फ्लैट्स चलती हैं और बहुत ही प्यारी लगती हैं। काफी तरह के डिजाइन आए हुए हैं फ्लैट्स के अंदर, काफी स्टाइल आए हुए हैं। तो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग जो है वो कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकती हैं। आप जोगर्स भी वेयर कर सकती हैं अगर आप इस तरह से कोई वेस्टर्न ड्रेसिंग कर रही हैं। टिप नंबर 9, ट्राई डिफरेंट हेयर कट। तो हेयर कट आपकी लुक को इंस्टेंटली चेंज कर देता है और इसके साथ साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आपने मंथ में एक दफा अपने हेयर की ट्रिमिंग करनी है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे क्या होता है कि स्प्लिट एंड्स भी खत्म हो जाते हैं और आपके हेयर के अंदर एक वॉल्यूम आ जाता है। आपकी हेयर लुक जो है वो इंक्रीज हो जाती है, अच्छी लगती है। टिप नंबर 10, ग्रूम योर नेल्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपने विटामिन ई का कैप्सूल लेना है और इस तरह से आपने अपने नेल पे अप्लाई इसको करना है। सारे नेल्स पे अप्लाई करके आपने सो जाना है। सुबह उठेंगे आपके नेल्स के ऊपर शाइन भी होगी और आपके नेल्स जल्दी टूटेंगे भी। और अब हम बात कर लेते हैं कि नेल्स को किस तरह से ग्रूम किया जाए कि नेल्स प्यारे लगे। इस तरह का आपने बफर लेना है जिसपे सारे स्टेप मेंशन है। आपने इसको यूज करके अपने नेल्स को अच्छी सी शेप भी देनी है, अपने नेल्स को शाइनिंग भी बनाना है। सारे स्टेप्स मेंशन होते हैं। अगर आपके नेल्स शेप में नहीं है तो प्लीज अपने नेल्स को एक शेप में रखें, चाहे छोटे नेल्स हैं लेकिन शेप में होना जरूरी है। और अगर आपके नेल्स पे कहीं जगह जो है वो नेल पेंट लगी, कहीं नहीं लगी, तो आप फौरन इसको रिमूव करें। फ्लोर मार्क का ये स्पंज मैंने लिया हुआ है नेल पेंट रिमूव करने का, बहुत अच्छा है। और इस तरह के आपने न्यूड शेड यूज करने, बहुत डार्क शेड यूज नहीं करने। न्यूड शेड ट्रेंडी भी लगते हैं, लगे हुए प्यारे भी लगते हैं। टिप नंबर 11, शेव योर फेस एंड बॉडी। तो सबसे पहले फेस की बात करते हैं। ये टिंकल रेजर्स मैं आपको रिकमेंड करूंगी। एलोवेरा जेल अप्लाई करने के बाद इस तरह से आपने अपने फेस के हेयर रिमूव कर लेने। और बॉडी हेयर को रिमूव करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी इस तरह के रेजर्स। अफोर्डेबल भी हैं और इजीली आपके बॉडी के सारे हेयर रिमूव हो जाते हैं। अगर आपने रेजर यूज नहीं करना तो फिर आपको मैं रिकमेंड करूंगी ये वैक्स जो कि आप यूज कर सकते हैं। ये वैक्स गोल्डन गर्ल की है जो कि लेमन वैक्स है। शुगरी वैक्स को थोड़ा डील करना मुश्किल होता है लेकिन आप इसको यूज कर सकते हैं अगर आप रेजर यूज करने में कंफर्टेबल नहीं है। तो इस तरह से स्पैचुला की हेल्प से आपने जहाँ से हेयर रिमूव करने हैं वहां आपने इस वैक्स को अप्लाई करना है। और इस तरह की वैक्स स्ट्रिप लेनी है आपने और इसको आपने क्या करना है, उस एरिया पे अप्लाई करना है जहाँ पे आपने वैक्स को अप्लाई। इस तरह से आपने थोड़ी देर वेट करना है और फिर आपने इस तरह से इसको खींच लेना है और सारे के सारे आपके हेयर रिमूव हो जाएंगे। एक और वे आपके साथ डिस्कस करती हूँ बॉडी हेयर को रिमूव करने का, वो है एपिलेटर जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन वर्थ इट है। आप इसको जरा से परचेज कर सकती हैं। एक दफा आप परचेज कर ले आपकी सारी की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। बगैर किसी पेन के, बगैर किसी टेंशन के, थोड़े से टाइम में आपके बॉडी के हेयर ये फौरन से रिमूव कर देता है और आपको बिल्कुल पेन भी नहीं होता। टिप नंबर 12, वेयर मिनिमल ज्वेलरी। ज्वेलरी को आप जितना मिनिमल रखेंगे ना उतनी ही आपकी लुक जो है ना अट्रैक्टिव लगेगी। तो इस तरह की लाइट वेट ज्वेलरी आप डेली बेसिस पे वेयर कर सकती हैं अगर आप ऑफिस यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल हैं। इस तरह के ब्रेसलेट, इस तरह की वॉचेस पहनी हुई बहुत ही ज्यादा डिसेंट और एलिगेंट लगती हैं। इस तरह के स्टड्स बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक, बहुत ही ज्यादा डिसेंट लगते हैं और आपने पिंटरेस्ट पे भी देखा होगा बहुत ज्यादा ट्रेंडी है आजकल इस तरह के स्टड्स। और अगर आपने पायसिंग करवाई हुई है तो फिर आप इस तरह के ये 1 स्टोन स्टड्स पहने, बहुत ही प्यारे लगते हैं और मैं भी ये डेली बेसिस पे भी यूज करती हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने स्टड वेयर किए हुए हैं। आपने इस तरह से लाइट वेट रिंग्स पहननी है, चाहे आप डेली बेसिस पे पहन रही हैं, चाहे आप यूनिवर्सिटी जा रही हैं, चाहे आप किसी जॉब पे जाती हैं। बहुत ज्यादा हैवी किस्म की रिंग्स नहीं पहननी, वो बिल्कुल भी एलिगेंट नहीं लगती। टिप नंबर 13, हेयर एक्सेसरीज फॉर डिफरेंट हेयर स्टाइल। तो इस तरह की हेयर एक्सेसरीज यूज करके आपको अपने हेयर स्टाइल पे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपका हेयर स्टाइल बना हुआ बहुत प्यारा भी लगेगा। तो मार्केट में बहुत तरह की आजकल हेयर एक्सेसरीज मौजूद हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारी हेयर एक्सेसरीज आपको मिल जाएंगी। लाजमी आप एक तरह का हेयर स्टाइल ना बनाए, डिफरेंट हेयर स्टाइल ट्राई करती रहा करें। ऐसा करने से आपकी लुक भी चेंज लगती है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो में बी हेल्पफुल फॉर यू। कीप सपोर्टिंग मी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।